जय हिंदू राष्ट्र। भारत में ऐसा लग रहा है कि कई भारत हैं, लग ही नहीं रहा, वस्तुतः है। ऐसी कौन सी मानसिकता है जो भारत में दबाव डाल सकती है कि आप के डूज और डोंट्स, आपके करनी और अकरनी हम तय करेंगे। ये बात मेरे मन में क्यों आई? अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रहे हैं, पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी नहीं, शुद्ध इस्लामी व्यक्ति हैं, दीनी व्यक्ति हैं, शांति दूत हैं। शांति दूतों का ठिकाना पहले कांग्रेस हुआ करती थी। गांधी के तो बिल्कुल सब माखनलाल फोतेदार थे। जैसे किलेदार होता है, जैसे सूबेदार होता है, ऐसे ही माखनलाल फोतेदार। अब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। सारे के सारे उसके साथ थे, चूंकि वही इनका त्राण देने वाला था। विभाजन के पक्ष में जितने लोग भारत में रह गए थे, बहुसंख्यक रह गए थे, उन सबको कांग्रेस ही शरण देती थी। उन सारे लोगों को जो मुस्लिम लीग के टिकट पे पार्लियामेंट का इलेक्शन उस जमाने में लड़े थे, 45-46 की बात कर रहा हूं, विभाजन से पहले, उन सब की शरण स्थली कांग्रेस थी। राम जन्मभूमि पर सन 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाई, मुलायम सिंह की सरकार में फायर हुए और 25 लोग मारे गए। मैं सैकड़ों नहीं कह रहा हूं, 25 कह रहा हूं। उसका कारण है कि सरकार के अपने आंकड़े तो दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन है। मैंने स्वयं 90 में गोलियां लगे लोग देखे हैं, हजारों की तादाद में। सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 लोग, बेड्स के बीच की जमीन पर नीचे लिटाए हुए लोग, बरामदों में लेटे हुए लोग, सबके चेहरे पर कहीं किसी के 25-25, 50-50 टांके। बुरा हाल मैंने देखा है। वो पार्टी, उन्होंने तखमीना, एक शब्द है फारसी का, तखमीना यानी अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है। राजनीति बहुत तेज हवाओं का खेल है, इसमें पतंग उड़ाना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत हिसाब किताब लगना पड़ता है कि क्या करें और क्या इसका परिणाम निकलेगा। मुलायम सिंह ने, आजम खान ने और इन सब लोगों ने अनुमान लगाया, तखमीन लगाया कि अगर हम कारसेवकों पर गोली चला देंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। कारण वो मानते हैं कि यादव वोट उनके साथ है, इस साथ था। अब तो उसमें भी सेंध लगा दी है भाजपा ने, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव बना दिया है, और वो ऐसा यादव है जो इस बात को समझता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो वो काम कर रहा है। यादव वोट हमारे साथ हैं और गोली चलने से सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक तरफा उनके साथ हो जाएंगे। यह अनुमान कैसे लगा? कैसे उन्होंने मान लिया कि राम जन्मभूमि की कारसेवा पर एकत्र हुए कारसेवकों पर गोली चलाएंगे, लोगों को मारेंगे, तो मुसलमान उनके फेवर में हो जाएगा? क्योंकि वो इस्लाम के चरित्र को समझते हैं, उनके मानसिकता को, उनकी सोच को, उनके चिंतन को, हिंदू विरोधी मानसिकता को, काफिरों के, मुशरिकों के खिलाफ उनके अंदर फैले हुए जहर को अच्छी तरह समझते हैं। मैं उर्दू का आदमी हूं और बहुत साफ उर्दू बोलता हूं। मेरी जबान से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं मुशरिक हूं या काफिर हूं। मैंने मुसलमानों के, आम मुसलमानों के मुंह से, मुस्लिम मोहल्लों में, चूंकि मैं 12 साल से कुछ समय कम साधु रहा हूं, तो मैंने मजाक उड़ाने वाले जुमले छोटे छोटे बच्चों से साधुओं के प्रति सुने हैं। अंदर बिल्कुल जहर तैरता है अपनी इस उत्स के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति। तो वो ऐसा काम करेंगे तो ये सारे हमारे पक्ष में हो जाएंगे। पूरी दृढ़ता से उनको ये उसका ध्यान था। तो बाहर के क्षेत्रों में भी वो जिनको चुनेंगे वो कौन लोग होंगे, इसी मानसिकता के, इसी परंपरा के, इसी हिंदू द्रोह के, हिंदू विरोध के जो ध्वजवाहक हैं, उन सबको अबू आजमी उन्हीं में से एक है। मुंबई बम विस्फोट हुए थे, उसमें कुछ लोग तो, इसके दाऊद के खानदान के लोग तो भाग गए थे, मगर बहुत सारे भारत में ही रह गए थे जिन्होंने काम किया, जिनकी गाड़ियां थी, जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम बनाया, सप्लाई की, वो सारे लोग पकड़े गए। उनके मुकदमे लड़ने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग सक्रिय थे। ये और इनके साथ के लोग इसी तरह के, वो कह रहे हैं हमें
हमने भारत की आजादी के लिए खून बहाया है, हमें छेड़िए मत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। किस बात की क्रिया? लोग राम जन्मभूमि पर शिलान्यास हुआ है, प्रभु राम की प्रतिमा स्थापित हुई है, उसका जुलूस निकालना ये मत कीजिए। ये जो कुछ लोग अभी मीरा रोड पर या और जो इलाकों में पनवेल इत्यादि में गड़बड़ हुई है, उन सब की मानसिकता इसी प्रकार की है जिनको पुलिस ने धरा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं और इस पर प्रश्न उठाना चाहता हूं, आम भारतीय को ये समझ में आना चाहिए। भारत में इस्लामी शांति दूत कभी भी जो तथाकथित दल था, तथाकथित इसलिए कि कांग्रेस के जितने भी आंदोलन हैं उनमें भारत की स्वतंत्रता का तो कोई मामला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उसमें जो सबसे प्रमुख आंदोलन था खिलाफत मूवमेंट, उसमें मुसलमान जरूर शरीक हुए थे और खिलाफत मूवमेंट कांग्रेस में नहीं सम्मिलित हुआ था। कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट में खिलाफतियों के तलवे घुटने पीछे की तरफ से और पिछवाड़ा चाटने में लगी हुई थी, जबान लपलपा के। खिलाफत मूवमेंट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध तक इस्लामी बहुत उपद्रवी थे और इस्लामी समूहों की खिलाफत यानी शासन, खिलाफत का अर्थ कुछ लोग विरोध से लेते हैं कि मेरी खिलाफत मत करो, सिरे से गलत बात है। खिलाफत उस टेरिटरी का नाम है जिस पर खलीफा राज करता है। वो लोग, इस्लाम को एक खलीफा चाहिए। तुर्क की खिलाफत बहुत लंबे समय से थी, अंग्रेजों ने तुर्की खिलाफत के विरोध में चरस बोई और वहीं के लोगों को उकसाया। सऊदी अरब को इब्ने सऊद ने बनाया, वो अंग्रेजों का साथी था और बहुत सारे लोग थे। ये जो छोटे छोटे जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, फलाना ढमाका, ये सारे मिस्र, ये सब खिलाफत के हिस्से हैं। इन सबको अलग कर दिया, खिलाफत को तोड़ दिया गया। मक्का में, मदीना में जो आज सऊदी अरब का नियंत्रण है वो पहले तुर्की के नियंत्रण में था सारा इलाका। ये सब चीजों को उनके हाथ से लिया गया। तो मुसलमान खिलाफत से बाहर कैसे आ सकते हैं? मुसलमान उम्मा है, सारी दुनिया में इस्लामी एक होने चाहिए, सारे मुसलमान भाई हैं। इस्लामी विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसका नाम खिलाफत है। उस भावना के लिए भारत में आंदोलन चला। क्या मजेदार चीज है, खिलाफत खत्म कहां हुई? तुर्की में। खत्म किसने की? कमाल पाशा, उसके साथियों ने। अंग्रेजों का समर्थन था। उस सारे उपद्रव को, उस सारी खखेड़ को, सारी बवाल को भारत के लोग, भारत के मुसलमान देख रहे थे और भांप रहे थे कि इससे इस्लामी शक्ति नष्ट हो जाएगी। लगातार इसी काम में लगे थे और ये फिरंगी महल वाले, लखनऊ वाले, ये थे आगे आगे। और इन लोगों ने खिलाफत के पक्ष में भारत में आंदोलन किया कि खलीफा को दोबारा स्थापित करो। क्या मजेदार बात है, सऊदी अरब में, कतर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हो पाए, म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन नहीं हो पाए। क्यों? कि वहां पर मुसलमान औरतों को पर्दे में रहकर वोट डालना है। वहां पर कोई पुरुष उस कमरे में मौजूद नहीं रह सकता, यानी पोलिंग एजेंट भी औरत होनी चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहां औरत होना चाहिए। उतनी औरतें नहीं हैं उनके पास, इसलिए इलेक्शन में मुसलमान औरतें वोट नहीं डाल सकती। तो इसका आंदोलन अमेरिका में हो या भारत में हो, हम ऐसा करते हैं, ये पुरानी बात हो गई कि दिल्ली में धरने पर बैठते हैं कि वहां पर वहां इलेक्शन कराया जाए और वोट डलवाए जाए। आपको हंसी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा क्या मोतियापई की बात है, मगर खिलाफत आंदोलन में भारत में, और उस आंदोलन में कांग्रेस, गांधी सबसे आगे आगे था इन कामों में। और ये इतनी बेहुदा चीज थी और इतनी बेतुकी बात, बहुत जोशीली मगर बिल्कुल निरर्थक, क्योंकि इसका भारत से कुछ लेना ही देना नहीं था, नहीं चल पाई। ये खलीफा और अली भैये ये सब सऊदी अरब के पास गए, वहां के शाह के पास। उससे इब्ने सऊद से कहा आप खलीफा बन जाइए। तो उसने पलट के पूछा कि मैं खलीफा की हैसियत से जो हुक्म जारी करूंगा, हुक्म दूंगा, उसको मान सकेंगे? आप इसे मानेंगे? अब
हक्के बक्के रह गए। तो इन्होंने दोनों अली भैयों की दाढ़ी पकड़ के इनकी खोपड़ी टकरा दी। तो बोले बकवास करने की जरूरत नहीं, दफा हो यहां से। दर दर भटके, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, आखिर झक मरा के वापस लौट आए। इस आंदोलन में मुसलमान बहुत सारे सम्मिलित हुए थे, अंग्रेज का विरोध किया था। तो यह आंदोलन अंग्रेज का विरोध था, इसलिए भारतीयता का आंदोलन मान लिया गया। आपको आश्चर्य हुआ, खिलाफत में सम्मिलित होने वाले लोगों को पेंशनें मिली हैं। इन कांग्रेसियों ने कैसे कैसे पाप करें, इसका अंदाजा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कहें तो अबू आजमी कि हमने भारत को आजादी दिलाई, मतलब अंग्रेज के खिलाफ लड़े। मुझे कोई एक उदाहरण बता दे, सिंगल एक उदाहरण, कि जो भारतीयता के पक्ष में हो, जिसने भारतीयता के पक्ष में बात की हो। 1857 भी दिल्ली लखनऊ के संदर्भ में इस्लामी जिहाद है। भारत में अंग्रेज का विरोध कर रहे थे तो जिहाद था वो विरोध के बाद भारत कौन सा होना था? जनतांत्रिक भारत नहीं था, वापस इस्लामी शासन। अगर ये अंग्रेज का विरोध करना ही राष्ट्रीयता है तो टीपू सुल्तान ने किया, मारा गया। मगर ऐसी ही स्थिति है, समझना चाहिए इसको। तो ये जो स्वतंत्रता के आंदोलन में सम्मिलित बता रहे, किसी और की नहीं, मौलाना आजाद शुद्ध खिलाफत के आदमी। मौलाना आजाद को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया है। इसने किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज छोड़िए, किसी स्कूल का नमूना नहीं देखा कभी। मदरसे की पैदाइश, अलिफ बे ते हवा माचील बाप कौआ पढ़ने वाला आदमी, शुद्ध अरबी फारसी। इसका बाप भारतीय नहीं, इसकी मां भारतीय नहीं, बाप अरबी मां ईरानी, और भारत का पहला शिक्षा मंत्री। ये सारे लोग इन गलत बातों को करने वाले लोगों को अधिकृतता देते हैं, लेजिटिमेसी देते हैं। उसका परिणाम है कि वो ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमने भारत को आजाद कराया। हमें चढ़ाइए मत। जहां ये रहते हैं, मुंबई में, मुंबरा में और जो इलाके हैं, यहां अगर राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जुलूस नहीं निकल सकता तो कहां निकलेगा? मक्का में, मदीना में, काबुल में, कंधार में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में। अबू आजमी साहब, अगर आपका मंतव्य यह है तो आपके मुंह में घी शक्कर ऐसे दिन आने चाहिए कि हम ढाका, लाहौर, कराची, पेशावर, कंधार, काबुल, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, इन सारे क्षेत्रों में हम वापस लौटें। यह होना चाहिए। मगर आज आपका यह दावा, आप भारतीयता के पक्ष में कह रहे हैं कि हमने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़िए। रात का शेर था, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, सिर्फ हमारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप का कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि तुम अपने आप को तुर्कों से जोड़ते हो, तुम अपने आप को और अरबों से जोड़ते हो, तुम अपने आप को ईरानियों से जोड़ते हो। अगर तुम्हारी रगों में शुद्ध भारतीय रक्त है तो इस आक्रमणकारी विचारधारा से तुम्हारा क्या लेना देना? तुमको क्यों तड़प होती है? क्यों बेचैन होते हो? क्यों दुखी होते हो प्राण प्रतिष्ठा का जुलूस निकलने से? बेचैनी नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे पूर्वज हैं, आज के 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले। मगर राजनीतिक हित के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है, राम जन्मभूमि पर गोली चलवाने वाले लोगों की वाहवाही की जाती है। इसकी मानसिकता ही यह है। आपने देश के लिए, आपके पूर्वजों ने देश के लिए कुछ कभी नहीं किया, तिल मात्र नहीं किया, सुई की नोक के बराबर भी नहीं किया। कहने भर से नहीं होता, प्रमाण दीजिए और फिर बताइए। मुझे याद पड़ता है एक, क्या कहेंगे उसको, वाराह का स्टेटमेंट, हम पाकिस्तान से यूं ही नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान से यूं ही नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे तो लाल किला लेके जाएंगे, कुतुब मीनार लेकर जाएंगे, फलानी मस्जिद लेके जाएंगे। ये सारी जगह, सारे स्थान हिंदुस्तान हैं।
कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बताती है कि मानसिकता क्या है, किसने किया है। लाल किला किसका बनाया हुआ है, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। शाहजहां से इसका कुछ लेना देना नहीं है, उससे पहले हो चुका है। ये सारी बातें इसलिए हैं कि कही इसलिए जाती हैं कि भारत में अराष्ट्रीय मानसिकता बनी रहे, और जब तक भारत में जिहाद को सफल करने की जनसांख्यिकी ताकत ना आ जाए, 40% न हो जाएं, तब तक जो अन्य लोग हैं वो मूर्खों की तरह बैठे रहें, वो बिल्कुल असावधान रहें और तादाद बढ़ती रहे। और ये हो रहा है। मैं अपने आसपास मित्र बंधुओं को देखता हूं जो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, यानी 25, 30, 28, 29, 32 के हैं। एक से अधिक संतान किसी की नहीं है। अधिकतम 2, बड़ा रेयर, शाज़ो नादिर, बिल्कुल। तो वो लोग जो आज भी 10-10, 12-12, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो 2 पीढ़ी बाद वैसे ही बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये तब तक का इंतजार कर रहे हैं, तब तक को आपको भ्रम में रखना, आप भंग पी के सोते रहें, आप नींद में रहें, इस चक्कर में हैं। अबू आजमी साहब और इस किस्म के सारे लोगों से सवाल, कृपया 2 प्रमाण दीजिए शुद्ध भारत के पक्ष का। एक तो मैं कह देता हूं, शाहजहांपुर के, जी आपके ध्यान में होगा, अशफाकुल्लाह आर्य समाजी थे, शुद्धि इनकी प्रकट में नहीं थी, इन्होंने दीन को छोड़ दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे। शेष दूसरा कोई नाम, सारे भारत से जितनी रेशमी रुमाल तहरीक है और खिलाफत मूवमेंट से बाहर के लोग, कृपया एक नाम और देते हैं, मान लेंगे कि आपके पूर्वजों ने कुछ किया है। प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं आपकी।